हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप यूट्यूब चैनल। बिहार करंट अफेयर्स के एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर हैं। हम पिछले वीडियोस में बिहार गवर्नमेंट स्कीम, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और वर्तमान में बिहार के संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों की चर्चा की थी। हम इस वीडियो में बिहार बजट 2022-23 के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे फॉर रिवाइज 67 एंड 68 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। फ्रेंड्स, इस साल बीपीएससी के रिवाइज 67 एंड 68 दोनों एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे में प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और माय ऑनलाइन प्रेप आपके लिए 15,000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू लेकर आई है विथ एक्सप्लेनेशन इन बोथ मीडियम, वह भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको माय ऑनलाइन प्रेप ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 को बिहार में बजट किसने पेश किया? ऑप्शन ए है तारकिशोर प्रसाद, बी है निर्मला सीतारमण, सी है नीतीश कुमार, डी है कृष्ण प्रसाद। आंसर हो जाएगा तारकिशोर प्रसाद ने 28 फरवरी 2022 को बिहार में बजट पेश किया। इनका ये टोटल नंबर जो है बजट पेश करने का जो है दूसरी बार इन्होंने बिहार में बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है जो केंद्र और पूरे देश के लिए जो है बजट पेश करती है। तो बजट क्या है? सामान्यतः बजट किसको बोलते हैं दोस्तों? सरकार का इनकम और एक्सपेंडिचर, सरकार का एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा का जो विवरण होता है उसी को क्या बोलते हैं? सामान्यतः बजट बोला जाता है। सरकार जो है एक फाइनेंशियल ईयर में या सरकार का इनकम कहाँ है, कहाँ से आता है और एक्सपेंडिचर किस किस सेक्टर में खर्चा करेगी, उसको क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। और भारतीय संविधान में बजट के बारे में आर्टिकल 112 में दिया हुआ है। और अब भारतीय संविधान बजट के बारे में क्या बोलता है? यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। यह एक वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के विकास के 6 बिंदुओं में से नहीं था? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है उद्योग, सी आधारभूत संरचना, डी है शराब। ऑप्शन देख के ही आप मार सकते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। शराब बिहार में 1 अप्रैल 2012 से बंद है, बैन है। और पहली बार जो है इस साल के बजट में जो है, इस साल 2022-23 के बजट में पहली बार बिहार के विकास के केंद्रों में 6 बिंदुओं को केंद्र में रखा गया है। तो पहला क्या है? हेल्थ है। दूसरा क्या है? एजुकेशन है। तीसरा क्या है? आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर है। चौथा क्या है? उद्योग है, इंडस्ट्री है। पांचवा क्या है? आपको कृषि और समवर्ती क्षेत्र, कॉन्करेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर। और छठा क्या? वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस है। तो इन 6 बिंदुओं पर इस साल बजट में फोकस किया गया है। तो क्या नहीं किया गया? तो शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वर्ष और पिछले वर्ष के बजट के आंकड़ों में क्या अंतर है? तो चालू ऑप्शन ए है 19,488 करोड़, बी है 19,388 करोड़, सी है 19,688 करोड़, डी है 19,888 करोड़। पूछ रहा अंतर क्या है? तो चालू वर्ष किसको बोला जाता है? जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो हमारा क्या होगा? चालू वर्ष, करंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्या है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमारा क्या है? फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वही हमारा क्या है? करंट ईयर। और पिछले वर्ष के बजट के आंकड़ों में अंतर पूछ रहा है। तो 2022 में बिहार का बजट कितना है दोस्तों? 2,37,691.79 करोड़। और 2021 में कितना था कुल बजट बिहार का? 2,18,302.70 करोड़। तो कितना का अंतर हुआ दोस्तों? इसको दोनों को घटाएंगे तो कितना का अंतर हो जाएगा? तो अंतर हो जाएगा 19,388.49 करोड़, 49 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में स्वास्थ्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है, ऑप्शन है 16, बी है 15, सी है 14, डी है 47। 1000 करोड़ में है आंकड़े। तो आंसर क्या हो जाएगा?
बताइए। ए, बजट में जो है स्वास्थ्य के लिए कितनी 16,000 करोड़ रुपया आवंटित की गई है, एलोकेटेड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन ए है 38,000 करोड़, बी है 37,000 करोड़, डी है 39,000 करोड़, सी है और डी है 29,000 करोड़। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में पेश की गई जीडीपी विकास दर क्या थी। ऑप्शन ए है 8.9, बी है 9.8, सी है 8.7, डी है 9.5। आंसर हो जाएगा बी, 9.8%। बिहार बजट 2022-23 में जो जीडीपी की विकास दर है, अनुमान जो है 9.8% रखी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई। ऑप्शन ए है 29,000 करोड़, बी है 45,000 करोड़, सी है 16,000 करोड़, डी है 52,000 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर टोटल कितना राशि एलोकेटेड किया गया है। ऑप्शन ए है 29,000 करोड़ रुपया। टोटल खर्च कितना किया जाएगा 2022-23 में, 2,37,619.19 करोड़ रुपया। उसमें से 29,000 करोड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों पर किया जाएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य पे कितना खर्चा किया जाएगा, 16,134 करोड़। शिक्षा पे कितना खर्चा किया जाएगा, 39,000 करोड़, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी धन आवंटित किया गया। ऑप्शन ए है 7,000 करोड़, बी है 70,000 करोड़, सी है 15,000 करोड़, डी है 9,000 करोड़। छात्र क्रेडिट कार्ड, एससीसी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम योजना के तहत कितनी राशि 2022-23 में खर्चा की जाएगी। तो ऑप्शन है ए 7,000 करोड़। एससीसी क्या है दोस्तों, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा, तो जो 12वीं एग्जाम पास कर चुके हैं और जो हायर स्टडी के लिए जो है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, हायर स्टडी के लिए उनको पैसा चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो सरकार एससीसी योजना के तहत वैसे छात्रों को 4 लाख तक का क्या कर देगी, लोन देगी, याद रखिएगा। इस साल जो है 7,000 करोड़ रुपया इस स्कीम के लिए आवंटित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि मंत्री ने डैश के लिए बजट में अनुदान की घोषणा की है। ऑप्शन ए है जैविक खेती, बी है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलना, सी है बैंकों में खाता खोलना, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह, जो वर्तमान में कृषि मंत्री है, उन्होंने मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिए बजट में अनुदान की घोषणा की है। वैसे छात्र जो बीएससी कर लिए हैं और वे लैब खोलना चाहते हैं, उसके लिए सरकार 5 लाख तक का जो है अनुदान देगी, 5 लाख तक का क्या देगी, अनुदान देगी, ठीक है दोस्तों, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इथेनॉल का कोटा रहा है। ऑप्शन ए है 4 गुना, 3 गुना, सी है 2 गुना, डी है वही रहा। आंसर हो जाएगा डबल, 2 गुना रहा है। राज्य में जो कोटा था पहले 18.5 करोड़ लीटर से कोटा बढ़ के कितना हो गया, 36 करोड़ लीटर हो गया, 36 करोड़ लीटर हो गया। आंसर हो जाएगा 2 गुना। राज्य में जो है देश का पहला इथेनॉल खुला है। देश का पहला इथेनॉल कहाँ खुला है, तो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल होने जा रहे दोनों एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में ग्रामीण संपर्क के लिए कितना करोड़ और शहरी विकास के लिए कितना करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं 2022-23 के बजट में। तो ऑप्शन ए है 220, 440, बी है 220, 550, सी है 220, 330, डी है 550, 440। आंसर हो जाएगा
ग्रामीण संपर्क के लिए 220 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 550 करोड़ रुपया मंजूर किए हैं। टोटल खर्चा जो 2022-23 में कितना अनुमान है दोस्तों, 2,37,619.19 करोड़ रुपया, इतना जो है अनुमान है। उसमें इतना जो है 220 करोड़ रुपया ग्रामीण संपर्क के लिए और शहरी विकास के लिए 550 करोड़ रुपया आवंटित किए, मंजूर किए गए। और स्वच्छता गांव के लिए 79,100 करोड़ रुपया आवंटित किए गए, इसको भी याद रखिएगा। स्वच्छ गांव के लिए 79,100 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय पर अनुमान, वर्तमान अनुमान पिछले वर्ष के बजट से है। 2022-23 में जो स्थापना प्रतिबद्धता व्यय पर कितना खर्च करने का अनुमान है, 1,37,460.94 करोड़। और 2021-22 में कितना था, 1,17,783.84 करोड़। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है बजट और प्रतिबद्धता व्यय पर क्या है, बढ़ा है या घटा है, तो आप देख सकते हैं बढ़ा है, इंक्रीज्ड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, बढ़ा हुआ स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय पर जो 2022-23 में जो है खर्च जो है बढ़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत विभिन्न विभागों में कितनी राशि आवंटित की गई। ऑप्शन ए है 4,000 करोड़, बी है 6,000 करोड़, सी है 7,000 करोड़, डी है 5,000 करोड़। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 5,000 करोड़ रुपया 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत विभिन्न विभागों को आवंटित किया गया। 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत कब हुई थी, 2020 में। इसमें जो लक्ष्य हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा है सुलभ संपर्कता, सात है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये आपको सातों नंबर वाइज आपको याद रखना होगा। 2015 में 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत हुई थी। इसके कुछ लक्ष्य इस प्रकार के थे, पहला आर्थिक हल युवाओं का बल, दूसरा आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, तीसरा हर घर बिजली लगातार, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा घर तक पक्की गली नाली, छठा शौचालय निर्माण घर का सम्मान, सातवां अवसर बढ़े और आगे बढ़े। और इस साल 7 निश्चय 2 के तहत विभिन्न विभागों को 5,000 करोड़ रुपया की राशि आवंटित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन आपके सामने है। कुल व्यय में कुल खर्च में जो राजस्व व्यय जो है और पूंजीगत खर्च व्यय कितना प्रतिशत है। तो कुल खर्च कितना है 2022-23 का अनुमान है 2,37,691.19 करोड़ रुपया क्या है, कुल खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर है। और राजस्व व्यय कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना खर्चा है, 1,91,956.67 करोड़ है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 45,734.52 करोड़ है। तो पूछ रहा है कुल खर्च में इन दोनों का कितना परसेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80.76% राजस्व व्यय का खर्चा है और पूंजीगत व्यय का खर्चा कितना परसेंट है कुल खर्च का, 19.24%। तो राजस्व व्यय का एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, तो दो होता है राजस्व व्यय का, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो होता है, प्लान एक्सपेंडिचर योजनागत खर्च और व्यय, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में जैसे एजुकेशन हुआ, जैसे सरकार इस पर एजुकेशन पर 39,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है। दूसरा क्या हुआ, हेल्थ हो गया। तीसरा क्या हो गया, रोड हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और एक्सेट्रा। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या हो जाएगा, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस एक्सपेंडिचर पर खर्चा, ये सब क्या हो गया नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। तो पूछ रहा है
टोटल कितना परसेंटेज कुल खर्च का है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल व्यय में विकास व्यय और गैर विकास व्यय का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो कुल खर्च कितना है, 2,37,619.19 करोड़ कुल खर्चा। उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्चा पूछ रहा है। तो डेवलपमेंट पे 2022-23 में कितना खर्चा है, 1 लाख, अनुमान जो है 1,60,140.21 करोड़। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कितना है, 77,550.98 करोड़। तो पूछ रहा है कुल व्यय में इन दोनों का कितना परसेंटेज है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास व्यय में 67.27% कुल व्यय का, और नॉन डेवलपमेंट 32.63 कुल व्यय का खर्चा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा जीएसडीपी अनुमान का कितना परसेंट है। ऑप्शन ए है 2.57%, बी है 3.47%, सी है 2.98%, डी है 6.54%। आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा जीएसडीपी 2022-23 का जो अनुमान है वह है ऑप्शन बी 3.47%। याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है दोस्तों, राजकोषीय घाटा सामान्यतः उसको सरकारी घाटा बोलते हैं। सरकारी घाटा जब सरकार का इनकम कम, राजस्व प्राप्तियां कम और एक्सपेंडिचर राजस्व जो व्यय है वो क्या है, ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। तो कितना प्रतिशत अनुमान है 2022-23 में, 3.47%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां डैश करोड़ है, जो वर्ष 2022 के बजट अनुमान का 1,86,267.29 करोड़ से अधिक है। कितना करोड़ से अधिक है, तो 2021-22 में जो था बजट, 2021-22 में जो राजस्व प्राप्तियां था वह 1,86,267.29 करोड़ था। और 2022-23 में जो राजस्व प्राप्तियां का अनुमान है वो कितना है दोस्तों, तो आपका 1,96,704.51 करोड़ है। ठीक है, और 2021-22 में इतना है। तो पूछ रहा कितना अधिक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों को घटाने पर 10,437.22 करोड़ रुपया जो है पिछले साल के राजस्व प्राप्ति से अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 0.54, ऑप्शन बी है 0.74, सी है 0.84, डी है 0.64। तो आंसर हो जाएगा डी, 0.64% जो है राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का प्रतिशत है। राजस्व अधिशेष किसको बोलते हैं, राजस्व प्राप्तियां अधिक हो किससे, राजस्व व्यय से। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ज्यादा हो किससे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, राजस्व प्राप्तियां। तो इस साल का जो हमारा राजस्व अधिशेष, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, राजस्व अधिशेष। इस साल का हमारा राजस्व अधिशेष क्या है, 4,747.84 करोड़ है। ठीक है, तो पूछ रहा है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। हमारा टोटल जीएसडीपी का इस बार अनुमान कितना है, 2022-23 के लिए जीएसडीपी अनुमान कितना है, 7,45,310 करोड़ रुपया। ठीक है, उसका पूछा कितना प्रतिशत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.64%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के बजट में जीएसडीपी का कितना प्रतिशत सार्वजनिक ऋण है। तो जीएसडीपी कितना है 2022-23 में जो अनुमान है वह कितना है, 7,45,310 करोड़ रुपया। इसका कितना प्रतिशत जो है सार्वजनिक ऋण है, तो 2022-23 में जो हमारा सार्वजनिक ऋण है वह 2,38,126.19 करोड़ है। तो कितना परसेंट है, ऑप्शन आपके सामने है। तो आंसर हो जाएगा बी, 31.9% हमारा जीएसडीपी का कितना ऋण है, सार्वजनिक ऋण 31.95%।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व अधिशेष का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाएगा? ऑप्शन ए है शक्ति, बी है स्कूल, सी है स्वास्थ्य, डी है ऊपर के सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। जो हमारा राजस्व अधिशेष है, राजस्व प्राप्तियां, कि राजस्व अधिशेष किसको बोलते हैं? राजस्व प्राप्तियां किससे ज्यादा हो, राजस्व प्राप्तियां रिसिप्ट जो है किससे ज्यादा हो, राजस्व एक्सपेंडिचर से। तो हमारा जो है इस बार राजस्व अधिशेष कितना रहने का अनुमान है? 4747.85 करोड़। तो सरकार जो है ये रुपया किस में खर्चा करेगी? वो शक्ति में, पावर में, स्कूल में और स्वास्थ्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का निर्माण और विस्तार पर व्यय किस रूप में माना जाता है? जो कैपिटल ऑन क्रिएशन एक्सटेंशन है वो किसका उदाहरण है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कुल खर्च, बी है राजस्व व्यय, सी है पूंजीगत व्यय, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा संपत्ति का निर्माण और विस्तार व्यय जो है पूंजीगत व्यय के रूप में माना जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों, पूंजीगत व्यय का एग्जाम्पल कौन क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एग्जाम्पल है दो, एक जो सरकार जो स्कूल कॉलेज, रोड्स, डैम, ब्रिज एक्सेट्रा पर जो सरकार खर्चा करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। और दूसरा लोन रीपेमेंट, सरकार जो लोन ली रहती है विकास के लिए और उसका जो रीपेमेंट करती है इंटरेस्ट के साथ, वो भी खर्चा किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो आपका आंसर नंबर क्या कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 2022-23 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार जो खर्च करेगी वो अनुमान है आपका 29,749.64 करोड़। और 2020-21 में कितना खर्चा की थी सरकार ने? 30,788.02 करोड़। तो कितना पूछ रहा है, कितना परसेंट जो है अधिक है? 10,038.38 करोड़ रुपया पिछले बजट के मुकाबले जो पूंजीगत व्यय पर अधिक है, 10,038.38 करोड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसडीपी को राजकोषीय घाटा किस अधिनियम के अनुसार 3.5% की विधानिक सीमा के भीतर रखा गया? ऑप्शन ए है एफआरबीएम, बी है एफवीआरएम, सी है एमआरटीपी, डी है एमआरबीएम। आंसर हो जाएगा एफआरबीएम। एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के तहत राजकोषीय घाटा 3.5% की वैधानिक सीमा के भीतर रखने को कहा गया है। तो एफआरबीएम जो है कब बना था? 2003 को। 2003 को ये एक्ट बना था और राजकोषीय घाटा की सीमा 3.5% रखा गया था। राजकोषीय घाटा सरकार का राजस्व प्राप्तियां से क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, राजस्व एक्सपेंडिचर ज्यादा है, उसी को क्या बोला जाता है? राजकोषीय घाटा। सरकार का इनकम से ज्यादा व्यय एक्सपेंडिचर, उसको हम सरकारी घाटा भी कहते हैं। तो जो सीमा है 3.5% से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए राजकोषीय घाटा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के प्रिपरेशन में यह काफी हेल्पफुल होगा। आप हमें फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।